बहुत शुक्रिया आपका उसामा और फिज़ा। नाज़रीन, मैं हूँ माविश तबस्सुम और आज 8वां रोज़ा है, 8वें रोज़े की सहरी है। नाज़रीन, हमारा ये जो डिबेट कंपटीशन है, ये बोल एंटरटेनमेंट की जानिब से डिबेटर्स को मौका दिया गया है कि वो आएँ और अपने टैलेंट का मुज़ाहरा करें, क्योंकि डिबेट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए हाज़िर ज़हन होने के साथ साथ हाज़िर जवाब होना भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक टैलेंट है जो कि गॉड गिफ्टेड होता है और ये हर किसी में नहीं होता, किसी किसी में होता है। तो हमारे आज के जो जजेज़ हैं वो वही हैं जो रोज़ाना हमारे साथ होते हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे साथी। एनीवेज़ नाज़रीन, डिबेट्स के लिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है इन सिस्कियों से दास्ताने हक रकम होगी। वही 2.5 मिनट का टाइम होगा, 2 मिनट पे पहला बज़र बजेगा, 2.5 मिनट पे दूसरा बज़र बजेगा और 2.5 मिनट में तकरीर को मुकम्मल करना है और ऐसा मवाद पेश करना है कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनके भी दिलों को वो छू सके और हमारे जो जजेस हैं उनको भी मुतासिर कर सके। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए मैं चाहूँगी कि मैं अपने पहले डिबेटर को डाइस पर बुलाऊँ, जो कि हैं अहमद मिन्हास। कॉम्पिटिशन जो है ना वो अब बड़ा टफ हो गया है, कोशिश करनी है बड़ी अच्छी तकरीर करें। चलें, अब स्टार्ट होता है। ये सरज़मीन अरब है सदर आली वक़ार, जहाँ आज फिर कोई बाप शर्मिंदगी से बचने के लिए अपनी बेटी को ज़िंदा दरगोर करने आया है। अपने मासूम वजूद पर मिट्टी का वज़न महसूस करते वो बच्ची तड़पती, बिलकती, सिसकती है, मगर उन सिसकियों को मनो मिट्टी तले दबा दिया जाता है। किसे खबर थी कि उन सिसकियों में कितनी ताकत है। उन सिसकियों में दबी इल्तिजाहें ऐसा रंग लाती हैं कि अपनी बेटियों को बेरहमी से ज़िंदा दरगोर कर देने वाले सलामती वाला दीन आ जाने पर उन्हीं बेटियों को अपनी आँखों की ठंडक और दिल का सकून समझने लगते हैं कि सदर आली वक़ार, ये वक्त के फ़िरौन राजा दाहिर की कैद में हाकिम बसरा के नाम लिखा गया एक मज़लूम लड़की का खून आलूद ख़त है कि जिसने पत्थर दिल हाकिम को भी मोम कर दिया। और फिर अबुल हसन की बेटी की सिसकियों ने ऐसी दास्तान रकम की कि ज़मीनों आसमान ने सिंध को बाबुल इस्लाम बनता देखा। 17 साला मोहम्मद बिन कासिम को जाली खुदाओं की खुदाई को खाक में मिलाता देखा। इन सिसकियों के बाद दास्ताने हक रकम होगी कि सदर आली वक़ार, ये सिसकियाँ सिसकते सिसकते चीख एक दिन ललकार बन जाती हैं। ऐसी ताकतवर ललकार कि जो अफ्रीका के सियाफाम मजलूमों को नस्ल परस्तों से हमेशा के लिए निजात दिला दे। ये सिसकियाँ जब ललकार बनती हैं तो मैदाने करबला में इस्लाम जिंदा करती हैं। ये सिसकियाँ जब ललकार बनती हैं तो बुरहान मानी जैसे मुजाहिद पैदा करती हैं। ये सिसकियाँ जब ललकार बनती हैं तो चेचनिया के मुसलमान आज़ादी का सूरज तुलू होता देखते हैं। कि सदर आली वक़ार, आज हम जिस फ़िज़ा में सांस लेते हैं, इन फ़िज़ाओं में हमारे आबाओ अजदाद की वो सिसकियाँ हैं जिन्होंने दास्ताने हक रकम की। कि सदर आली वक़ार, आज भी शाम, कश्मीर, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान किसी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मुंतज़िर हैं कि कोई यूसुफ बिन ताशफीन जो इन सिसकते मज़लूम मुसलमानों के दुखों का मदावा करने ज़रूर आएगा। फिर किसी ज़ैनब और निमरा का सिसकता वजूद कूड़े के ढेर पर पड़ा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। बहुत अच्छी तकरीर, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बाकी हमारे जजेस ही बताएंगे। नेक्स्ट मेरी जो डिबेटर हैं वो मेरे साथ हैं नूर फातिमा। नूर, आ जाइए डाइस पर। 2.5 मिनट का टाइम है आपके पास भी, 2 मिनट पे पहला बज़र, 2.5 मिनट पे दूसरा बज़र। तैयार हैं आप? हाँ जी। स्टार्ट करें, आपका टाइम शुरू होता है अब। बातिल का जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो मज़लूम की सिसकियों से दास्तान हक रकम होती है सदर आली वक़ार। सरों पर मंडलाती हुई मौत से पहले रक्स करती हुई खौफ की परछाइयाँ हैं। मासूम बच्चों की पेशानी पर मानिंदे शबनम, पसीने के कतरों में छुपी समंदर की गहराइयाँ हैं और आग उगलते बारूदी हथियारों के शोलों में तारीख़ के औराक से रक़्म होने वाली दास्ताने हक की गवाहियाँ हैं। माँ की गोद से आगोश लहद तक तालीम हासिल करने की ख्वाहिश करने वाले
अपनी माओं की गोदें उजाड़ कर उम्र भर के लिए सब्र और तहम्मुल की आजमाइश दे गए। स्कूल से लौटकर आने पर अपनी सालगिरह की फरमाइश करने वाले इस मुल्क को, कौम को बरसाते अश्क में फूलों के तख्त पर अपनी यादों के चिराग रोशन करने की आराइश दे गए। जिनके बड़ों ने अपनी वर्दी को कफन समझकर तहफ़्फ़ुज़े वतन की कसम खाई थी, उनके बच्चों ने अपने कफन को वर्दी बनाकर ये कसम निभा दी है। तो फिर सोचिए उस मंजरे दिल फिगार को और जानिए शोहदे पेशावर की इस पुकार को कि आलमे अरवा में रूहों ने खाई कसम होगी, शहीदों के लहू से ये आतिशे दहशत खत्म होगी। हमारे बाद ही दुनिया में ये रिवायत जन्म होगी कि इन सिसकियों से दास्तान हक रकम होगी। सदर अली वक़ार, जब नन्ही सकीना की मासूम सिसकियाँ मैदान करबला से अर्श मौला तक पहुँची तो हयात इस्लाम की सूरत, तारीख़ इस्लाम की सूरत दास्तान हक रकम हो गई। और जब जंग आज़ादी तहरीक पाकिस्तान की शहादत पाने वाले मुजाहिदों के अहले खाना की सिसकियाँ अर्श मौला तक पहुँची तो तकमील पाकिस्तान की सूरत दास्तान हक रकम हो गई। तो फिर मुझे यकीन है कि फ़लस्तीन की फ़ज़ाओं में खूने शहीदा रंग लाएगा और कश्मीर की सब्ज़ाज़ारों में भी जज्बा मुजाहिदा एक दिन मदद खुदा लाएगा। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है, आगाज़ से अंजाम तलक। खून फिर खून है, सो शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें के मिटाओ तो मिटाए ना बने, ऐसे नारे के बुझाओ तो बुझाए ना बने, ऐसे शोले के दबाओ तो दबाए ना बने। तो फिर बस मेरा यकीन, ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन यही है कि बातिल का जुल्म आपका टाइम खत्म हो गया है। और ये एक रूल था कि जब सेकंड बजर बजेगा तो आपने अपनी तकरीर को ख़त्म करना है। आपने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए था। चलें, हमारी जनाब जो नेक्स्ट डिबेटर हैं वो हैं हफ्सा ज़फ़र। हफ्सा, आइए डाइस पर और इजहार ख्याल कीजिए। 2.5 मिनट का आपके पास भी टाइम है और ख्याल रखना है 2 मिनट पे पहला बजर है, जब 2.5 मिनट पे दूसरा बजर बजेगा तो आपको शुक्रिया करना ही करना है। इनका नाम क्या है? हफ्सा ज़फ़र। रेडी है? चलें, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबान से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली से न जिंदान से डर लगता है। या कल की बुनियाद पे ख़ुद को अशरफुल मखलूक़ात कहने के बावजूद दिमाग को स्याह पर्दों में रखने, महफूज रखने के कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप करें अभी। घबराहट हो रही है, पता नहीं। नहीं नहीं, घबराने की क्या बात है, अभी आपका टाइम है, आप करें। आपके पास 2.5 मिनट है, घबराने की क्या बात है, हम कहाँ नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करें, है टाइम। कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट कर लो। आप करना चाह रही हैं तकरीर तो अपने उस टाइम में कर लें। कह रही है 2 मिनट बात कर लो। नहीं, आपके पास यही 2.5 मिनट है, अभी आपका जो टाइमर चल रहा है, आपका टाइम चल रहा है। आप रिलैक्स हो जाएं, उसी और आप 2.5 मिनट के अंदर आप तकरीर कर सकते अभी हैं। भी 1.5 मिनट है। काउंटडाउन आप चल रहा 15 है। सेकंड ले लेना, कुछ नहीं होता। जब मैं थी ना स्टूडेंट तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, कभी कभी मैं तकरीर भूल जाती थी। लेकिन आप इस दौरान मैं फिर आपका उसको टाइम चल continue रहा करती थी। है, माविश टाइम चल रहा है बेटा आपका। ये हफ्सा ये देखिएगा, ये चीज़ माइंड में उस रखनी तकरीर है। में। अभी 1 मिनट और 15 सेकंड अभी भी हैं। आप शुरू करें। दोबारा स्टार्ट कर लें। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबान से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली से ना जिंदान से डर लगता है। नहीं हो रहा मुझसे। कोई बात नहीं, कोई चलें, बात ठीक नहीं, है। कोई मसला नहीं है। बस आप आ जाएं यहाँ पे, डाइस पे ही खड़े हो जाएं। मैं अपने नेक्स्ट दोनों डिबेटर्स को भी बुला लेती हूँ। कोई बात नहीं, कभी कभी मुकाबले में ऐसा होता है कि इंसान तैयारी तो बड़ी अच्छी करके आता है लेकिन वो तकरीर भूल जाता है। तो जजेस, आप क्या कमेंट्स देंगे आज के तकरीरी मुकाबले में? मेरा ख्याल है आज तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा हो क्लियर जाता है। है। आप बुला लें। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे जो बाकी दोनों डिबेटर्स हैं वो भी आ जाएं डाइस पर। क्या हफ्सा, क्या हुआ था? क्या घबराहट हो रही थी? नहीं, किस चीज़ की घबराहट हो रही थी? पता नहीं क्यों। क्या फर्स्ट टाइम कर रही हैं तकरीर? फर्स्ट टाइम कर रही हैं? अच्छा, फर्स्ट टाइम वैसे बंदा जब तकरीर ज़ाहिर करता है यही वो तो भी बात है, टीवी पर। कभी ना कभी ज़िंदगी में पहली दफ़ा होता है और उसी पहली दफ़ा में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो होता है। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है और मैं बिल्कुल डिस्करेज नहीं करूँगी। इंशाल्लाह कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पर आप अच्छा परफॉर्म करेंगी।
البتہ نور فاطمہ مجھے آپ کا تلفظ بہت اچھا لگا اور بہت عرصے بعد اچھا قاف شین ہا سننے کو ملا, مجھے بڑا اچھا لگا. باقی یہ ہے کہ رزلٹس ابھی کمپائل کریں مدثر. اور احمد ماز احمد بن اچھا تھا, ماز. ہاں ٹون مجھے آپ کی سمجھ نہیں آئی, ایک اتار چڑھاؤ جو کہ ڈبیٹ میں بڑا ضروری ہوتا ہے, ظاہر ہے ہمیں جو بھی مارکنگ کرنی ہے وہ دیکھ کے کرنی ہے رولز کو, تو مجھے تو خیر یہی لگا کہ آپ ایک سیدھی ٹون میں تھے, باقی مدثر اپنے پوائنٹس تھے. اچھا تھوڑا بڑی اچھی تقاریر تھی دونوں کی, ہاں معاذ کی بھی اور نور فاطمہ کی بہت اچھی تقریر تھی. ہاں لیکن نور فاطمہ آپ ایک جگہ اٹکیں, پھر آپ دوسری جگہ بھول اٹکیں, گئیں. آپ تیسری جگہ اٹکیں. تو بہرحال شدہ آپ کا بہت اچھا یہ تھی تقریر کے اندر کہ آپ نے موضوع کے اعتبار سے ایک قطعہ لکھا, وہ بہت اچھا تھا اور صحیح معنوں میں ٹاپک کے حساب سے. احمد معاذ آپ نے بہت اچھی تقریر کا آغاز کیا اور بڑا زبردست تھا. جو ڈیکلیمیشن کی ایک تقریر تھی, دونوں کی آپ کی خالصتاً ویسی ہی تقریریں تھیں, لیکن ہمارے پاس مارجن میں جب آیا ہے ادائیگی میں تو اوبویسلی نور فاطمہ آپ شاید آگے نکل جاتی, لیکن آپ کی آج کی تقریر کی ادائیگی میں آپ جو ہے وہ پیچھے رہی ہیں. احمد آپ آج کے ونر ہیں, لیکن نور فاطمہ میرا خیال ہے کہ آپ ہو سکتی ابھی تک تھی. کی بہت اچھی اسپیکر ہیں واقعی, ڈیکلیمیشن کی, اور آپ کی ہو تقریر سکتا بڑی ہے اچھی آگے جا تھی, کے بہت دوبارہ زیادہ موقع اچھی. مل جائے. لیکن احمد مناز آپ کو بہت مبارک ہو. بہت مبارک ہو احمد, آپ ہمارے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. نیکسٹ راؤنڈ کے لیے آپ نے بہت اور زبردست نور تیاری فاطمہ کری ہے آپ دعا کیونکہ کریں کہ مقابلہ جو ہمارے ایلیمنیٹرز آئیں گے اس میں شاید آپ کا نام آ جائے, ہاں، قرہ آپ کا کیونکہ نکل یہ یہ آئے. میری تو لیکن خواہش آپ- ہے کہ آپ آئیں اس ایلیمنیٹر راؤنڈ. چلیں, اگر سمیہ کی خواہش ہے تو انشاءاللہ ضرور. احمد آپ نے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے بڑی اچھی تیاری کرنی ہے, ٹھیک ہے, بہت مبارک ہو. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول